संसद में बैठते हैं, देश में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी नंगी है कपड़ा भी पहनाओ। बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए आजकल दो ही चीज बहुत जल्दी वायरल हो रही है, एक भाभी को रेला, एक मुसलमान को पेला। हकीकत सोशल मीडिया पे, और ये हो नहीं रही है, ये करवाई जा रही है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। देश की सच्चाई में आप सबका स्वागत है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस समय अश्लीलता को लेकर के जिस तरीके से आप सोशल मीडिया की बात करिए, फिर तमाम हमें फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, जिस तरीके से भारतीय परंपराओं के विरुद्ध, सनातन संस्कृति के विरुद्ध जिस तरीके से नग्नता है, उसको लेकर अब दिल्ली के सड़कों पर भी तमाम प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। देशव्यापी मैं बात करूँ, अब नग्नता के ऊपर लोगों ने बोलना शुरू किया है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चाओं को, देखते हैं कि क्या प्रदर्शन है, क्यों आखिर दिल्ली जैसे बड़े ऐतिहासिक प्रदर्शन पर, जैसे जंतर मंतर पर जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियाँ आती है, आज महिला सम्मान के लिए उतरना पड़ता है सड़कों पर। आप सबका स्वागत है। नग्नता को लेकर के जिस तरीके से आज आप लोग व्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शन पहला मैं कहूँ कि धरातल पर उतर करके अब इन चीज़ों पर लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। एक सवाल मेरा सबसे बड़ा है, उर्फी जावेद, आपने तमाम रील्स देखे होंगे। 2 दिन पहले मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये नाम क्यों ले रहा हूँ, 2 दिन पहले उनका एक फोटोशूट आउट होता है जिसमें कंप्यूटर का कीवर्ड को वो पहनी थी। कभी चम्मच पहनती है, कभी कटोरी पहनती है, कभी पत्ते पहनती है, कभी ब्लेड पहनती हैं, कपड़े छोड़ के सब कुछ पहनती हैं। तो इस तरीके की जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, आखिर कब बंद होंगी, कैसे बंद होगी, उसी की लड़ाई है। मेरा सवाल, हमारा जो अभियान है अश्लीलता मुक्त, जब उसकी वीडियो हम ट्रेंड नहीं होने देंगे, यह भी शुरुआत है। आप समझो, अश्लीलता का मतलब कि नंगा कुछ भी हो, चाहे वो उर्फी जावेद हो, चाहे फिर वो कोई भी कलाकार हो, चाहे जो भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि ये टोटली चीज़, जब उर्फी जावेद को सोशल मीडिया तवज्जो नहीं देगा, उसकी वीडियो को रीच नहीं पहुँचाएगा, तो ऑटोमेटिक वो नंगा होना बंद कर देगी। उसे क्या लगता है कि मैं नंगी हो रही हूँ तो मेरा फेमस हो रहा हूँ, समझ रहे हो? उसके दिमाग का कॉन्सेप्ट क्या है कि मैंने कपड़े उतारे तो मुझे मैं वायरल हो रही हूँ। पर सर एक सवाल है, क्यों वायरल हो रही है, देखता कौन है? वो आप और हम ही तो देखते हैं। सर आप पत्रकार हैं बेशक, बट डीपली में जाओ कि जब उसने नंगी हुई, जब उसको फेसबुक ने वायरल किया, उसकी रीच को बढ़ा दिया, ओपन कर दिया, तभी तो आपने देखा। अगर जब फेसबुक उसकी रीच को वही कम कर देता, आप कैसे देख रहे थे? यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर बात करूं तो कंट्रोलिंग पावर चाहिए, घोड़े के जैसे लगाम होते हैं, वो लगाम चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? अभी मेरी वीडियो है 190 न्यूज़ चैनल में आई है, देखी कभी? नहीं देखी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि घोड़े का लगाम चाहते हैं? यस, घोड़े का लगाम नहीं, लगाम कौन लगाता है? सरकार। देखिएगा, मैंने इसलिए क्यों सवाल पूछा, सरकार लगाम लगाती है। माननीय प्रधानमंत्री खुद ही यूट्यूब पर अब चैनल बनाकर आ गए हैं। तो सवाल है कि जिसको लगाम लगाना है वही टिक 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 करेगा, तो अश्लीलता रुकेगी कैसे? सेंसरशिप होता है, सुनिए मैं आ रहा हूँ, सेंसरशिप होता है फिल्मों में। जब अश्लीलता है, सबसे ज़्यादा फिल्मों में देखते हैं, बिकनी में देखेंगे ऐसे ऐसे हॉट सीन, क्या कि फिल्म करोड़ों कमा लेती हैं। अभी तो भगवा बिकनी पर बवाल भी हुआ था। तो सवाल ये कि सेंसरशिप क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही हैं, तमाम वो संगठन क्या कर रहे हैं जो महिला सम्मान करो, सनातन धर्म को बचाने की बात करते हैं, तमाम वो धर्मगुरु क्या कर रहे हैं, तमाम वो शंकराचार्य क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं इन शब्दों पर बोलते हैं? कब सड़कों पर आएंगे, कब आंदोलन होगा? केवल ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, तो धर्मगुरु क्या करेंगे? धर्म की बात है तो सवाल उठता है कि धर्मगुरु क्यों नहीं आते? देखो, अभी क्या है, सनातन का ट्रेंड चल रहा है, आप समझो। आज से 10 साल पहले किसी को पता नहीं था कि पूजा भी करनी है। ये तो है। अब थोड़ा मुझे खुला डुला थोड़ी जगह दे दो, थोड़ा सा क्या है, 10 साल पहले किसी को नहीं मालूम था कि मुझे टीका लगाना है, मुझे गमछा पहनना है, मुझे मंदिर जाना। अचानक एक भीड़ चली सोशल मीडिया में कि मोदी आया, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो सारे गमछाधारी हो गए। आजकल गाली भी सनातन धर्म जाती है, तोहरी महतारी समझे, मतलब ट्रेंड बन गया है सनातन को। जिसको देखो सनातन का विजय, जिसको देखो सनातन। अरे भाई, कौन रोकता आप लोगों को? कांग्रेस ने रोका कभी? कभी नहीं रोका। पर क्या है, चलो हम सनातन विषय नहीं है हमारा अमर था और अमर रहेगा। हमारा विषय है अश्लीलता। तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आजकल दो ही चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो रही है, एक भाभी को रेला, एक मुसलमान को पेला। आप समझ रहे हो? आपने कहा करवाई जा रही है। यस, मैं आऊंगा जरा, आपके बगल में खड़े हैं, जरा इनसे भी एक सवाल लेना चाहूंगा। कह रहे हैं करवाई जा रही है, ठीक है। असामाजिक तत्व तो शुरू से रहे हैं, रामायण काल हो तब, तो उस समय भी वनवास गए तो वहां भी हुआ। अराजक तत्व तो हमेशा मिलते हैं, और कलयुग में भी है, सतयुग द्वापर सब में रहे हैं। जब कोई करवा रहे तो सरकार रोके ना। सरकारें तो कहती है कि राम राज्य है भाई, सकुशल सरकार है, तो सरकारों की तो जिम्मेदारी है कि सरकार रोके। सरकारें क्यों असफल है, सवाल यह है। असफल इसलिए है क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। जैसे दारू से सबको पता है हानि है, लेकिन दारू बंद नहीं होती। अश्लीलता से पूरा देश गर्त में जा रहा है, लेकिन अश्लीलता बंद नहीं की जा रही है। इसीलिए हम लोग आज पूरे देश से इकट्ठा हुए हैं। अलग अलग संगठनों के लोग अलग अलग जगह से आए हुए हैं, ताकि हम लोग सरकार को चेता सकें,
हम लोग सरकार को चेता सकें कि अश्लीलता पर प्रहार, कानूनन प्रहार करना पड़ेगा, अश्लीलता को अपराध घोषित करना पड़ेगा। और यदि अपराध घोषित अश्लीलता नहीं की जाती है भारत सरकार के द्वारा, तो हम लोग भारत सरकार का विरोध करेंगे। कोई भी, हर सांसद का विरोध हर क्षेत्र में होगा, हर विधायक का विरोध हर क्षेत्र में होगा। पूरे प्रदेश में, चाहे किसी की भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, हम सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस अश्लीलता मुक्त भारत अभियान में आप लोग सहयोग करें। और जो विधायक, सांसद या नहीं करता, संसद की सवाल उठा दी, महिला जरा संसद को ही लेकर आता हूं मैं बीच में। प्रधानमंत्री मोदी ने 33% का आरक्षण दिया महिलाओं को, बजट पास हुआ, पूरे देश में मिठाइयाँ बटी कि घर देश की महिलाएं, बेटियां संसद में जाएंगी, आवाज़ बुलंद होगी। 33% आरक्षण, सुनिएगा, 33% आरक्षण पहले जरूरी है कि नग्नता को रोकना पहले जरूरी है? एक महिला से सवाल। नग्नता को रोकना जरूरी है, पहले नग्न आया तो कुछ हो, नग्नता को रोकना जरूरी है। आया इस सरकार जो कर रही है वो सरकार जाने, लेकिन हाँ, हम ये जानते हैं कि हमें नग्नता पहले रोकना जरूरी है। संसद बाद में पहले सम्मान और इज्जत, जी, पहले धर्म और संस्कृति। बिल्कुल, पहले धर्म और संस्कृति, बिल्कुल पहले धर्म और संस्कृति, ये जरूरी है, बाकी कुछ नहीं। अभी नवरात्र गुजरा, 9 देवी की पूजा की, अभी तमाम जगह जगह पंडाल लगे, बहुत बड़ी बड़ी आरतियां हुई, बहुत मंत्र पढ़े गए। लेकिन सोचिएगा, जिस देश में साल भर त्यौहार मनते हैं, कभी दुर्गा पूजी जाती है, कभी लक्ष्मी पूजी जाती है, कभी सरस्वती पूजी जाती है, यहाँ तक कि पानी बहने वाले नदी को भी माँ गंगा कहते हैं, यानी कि स्त्री का रूप देते हैं। हर चीज में हम स्त्री को पूजते हैं। धरती खड़ी है, मिट्टी है, लेकिन कहते हैं कि धरती माँ है। हर जगह माँ कहते हैं, लेकिन नग्नता पे सवाल नहीं करते हैं। संसद में बैठते हैं, देश में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी नंगी है कपड़ा भी पहनाओ। बात होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए हमने ये आंदोलन शुरू करा है कि अश्लीलता मुक्त भारत होना चाहिए। क्योंकि नग्नता, कल का ही मैं एक उदाहरण दूंगी, मैं रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, लड़का लड़की थे, हम थोड़े से चले से इतना, दोनों गले मिले हुए बिल्कुल चौराहे पे खड़े हैं। जो नहीं हो, कमरे में होना चाहिए, वो बीच सड़क पर रेलवे स्टेशन पर वो कर रहे थे। टोकने वाला कोई नहीं, कोई टोकता ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ रोको टोको जैसा अभियान होना चाहिए, जहाँ कोई मिले वहाँ तुरंत टोकना स्टार्ट कर दो। एक जन ने टोकना स्टार्ट किया, देखा देखी सब टोकेंगे। जैसे पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन हुआ, जिस पेड़ को काटो को चिपक जाएंगे, वैसे ही रोको टोको आंदोलन आपने बढ़िया सुझाव दिया, सरकारों को सुनना चाहिए। बिल्कुल सुनना चाहिए, रोको टोको तो मैं कहती हूँ सरकार तो जब सुनेगी तब सुनेगी। टोकेंगी तो दिक्कत है ना कि जेल चली जाएंगी आप ही, क्योंकि कहेंगे कि स्वतंत्रता पे प्रहार। देखो, जंतर मंतर में जो आता है वो जेल जाने के लिए पहले ही तैयार रहता है। हाँ, तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मोदी जी से इन मामलों को लेकर के, जिस तरीके से प्रदर्शन है, क्योंकि सत्ता में वो है, वही चाहेंगे तो कुछ होगा? मैं तो मोदी जी से बस एक बात कहना चाहती हूँ, अश्लील वीडियो, अश्लील फोटो और ये अश्लीलता बिल्कुल बंद कर दी जाए। हमें ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही हमें इंस्टाग्राम से प्रॉब्लम है, ना ही फेसबुक से, हमें किसी ऐप से प्रॉब्लम नहीं है। हमें उससे प्रॉब्लम जो उसमें दिखाया जा रहा है। कभी भी पेज खोलो, तुरंत गंदी गंदी फोटो आ जाती हैं, गंदी गंदी वीडियो आ जाती है, उनको बैन करना चाहिए। हमें ऐप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ इधर आप देखिए, महिला है और सबसे सवाल है, हमको लग रहा है सबका शादी हुआ है, सबके बच्चे होंगे, बेटियां होंगी, और कहीं ना कहीं रिलेशन में बच्चे बच्चियां होंगे। हम दूसरों से सवाल तो कर रहे हैं, बेहतर है क्यों नहीं काम करके पहले शुरुआत अपने घर से करते हैं। अपनी बेटी को डंडा मारते हैं कि रील्स पर अगर दिख गई तो फिर समझ लेना शुरुआत बेहतर होगी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल अपने बेटियों से शुरुआत करें। बिल्कुल 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 शुरुआत। देखो, रील बनाना कोई गलत बात नहीं है, मैं तो देखो साफ बोलती हूँ, रील बनाओ। रील मत बनाओ ना, चरित्र बनाओ ना। देश चरित्र से बनता है, आपके रील से नहीं चलता है। नहीं चलता है रील मत, मतलब मेरा कहने का मतलब भैया ये है, रील अच्छी भी बनती हैं, भगवान की भी बनती हैं। मैं खुद एक रील बनाती हूँ, ठीक है, मेरे भी फॉलोवर्स अच्छे हैं पेज पे, लेकिन हम ये गंदी अश्लीलता, गंदे कपड़े या नंगे होके नहीं आते हैं। मेरा कहने का मतलब बस एक है कि अश्लील वीडियो, जो गंदी गंदी फोटो आती हैं, गंदी गंदी खुलेआम दिखा रहा है। अब तो बिल्कुल खुलेआम सोशल मीडिया पे ये आ चुका है। देखिएगा, पहले कहते थे कि संस्कारों से कहते थे कि इंसान संस्कारी है, उच्च घराने से है। अब अश्लीलता जितनी दिखाओगे, जितने छोटे कपड़े पहनोगे, जितनी गालियां इंग्लिश में बकोगे, तो मॉडर्न कहते हैं ये कल्चर है। कल्चर नहीं, ये विनाश है। अमेरिका के हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, इंडिया पछाड़ेगा, अमेरिका बनेगा। अमेरिका में जाइएगा, एक बार इतिहास पढ़िएगा, अमेरिका अपने इतिहास को सजोता है। 1000 वर्ष पहले का इतिहास पूछेंगे तो शायद वहाँ गली गली में उसका उल्लेख मिलेगा। अपने इतिहास, अपने संस्कृति को संभाल कर रखेंगे, देश विश्वगुरु बनेगा। एक तरफ हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी विश्व परिवार है, और दूसरी तरफ आपकी संस्कृति ही धरातल में चली जा रही है, निचले स्तर पर आ गई है, नग्नता पे आ गई है, और कोई बोलने वाला ही नहीं है। तो संस्कृति ही न बचेगी तो विकास का अचार डालोगे क्या? इसीलिए तो हम सब मिलकर के यहाँ आए हैं। हमें लगता है कि ये बात उठाने का मुद्दा यहाँ से इसलिए शुरू किया है कि जंतर मंतर एक देश का एक प्रमुख माना जाता है, इसलिए हम चाहते हैं कि यहीं से अगर सरकार इस पर गौर करती है तो ठीक है, अच्छी बात। अगर नहीं करती है तो हमारा हर जिले,
हर गांव, हर नगर से इसका अभियान छेड़ा जाएगा और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अरे हमारे देश बचाने के लिए हमारे वीरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। अगर हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, उन्हें बचाने के लिए अगर हमें अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो हम हंसते हंसते उसको कुर्बानी को देंगे। क्या कहते इसके लिए देशव्यापी प्रदर्शन करना जरूरी है? बिल्कुल, मैं कन्नौज का रहने वाला हूं और छत्रपति शिवाजी सेना का संस्थापक सदस्य हूं। अगर जो इस बार हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अगली बार की तैयारी होगी, सीधे हम फेसबुक के ऑफिस पे ही तोड़फोड़ करेंगे। चलिए देखिए, ये वो तमाम प्रदर्शनकारी थे। चंद शब्दों के साथ मैं भी अपनी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। क्या कहेंगे? मैं एक फौजी की बीडो हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे फौजी भाई भी अपने घर में विशेष ध्यान रखने, भी अपनी बहू बेटी बीवी बच्चों को इस बात में बोलें कि अश्लीलता से थोड़ा सा बच के रहे। अपने बेटी बच्चों को बचा ले पहले, और फिर बाकी तो देखते रहेंगे। मेरा एक ही सवाल है और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मोदी जी से कि जब वो रात के 12 बजे अगर वो नोटबंदी कर सकते हैं, अगर वो एक झटके में जो है लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो ये अश्लीलता को क्यों नहीं रोक सकते? चंद मिनटों में हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है और उनको करना पड़ेगा। अगर आज उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो पूरा देश व्यापी आंदोलन होगा। हर गली में और हर नुक्कड़ पर हम जो है अपना आंदोलन करके और मोदी को जगाने की कोशिश करेंगे। जगाएंगे। पहले तो अपना नाम बताइए, मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, आप सवाल कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नाम बताइए। भारतीय हूँ, बस इतना ही जान जी कि देश का नागरिक हूँ। अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, आपके शब्द अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अश्लीलता फैली हुई है, ये किसकी देन है? आप बताएंगे किसकी देन है ये अश्लीलता? हमारी और आपकी देन है। ठीक, अब हमारे जो बच्चे अश्लीलता मतलब कपड़े पहन रहे हैं, तो वो कौन बना रहा है? हम और आप पहना हम पहना रहे हैं। पहले दोषी कौन है? माता पिता। ठीक, उसके बाद में दोषी कौन है? आप बताना चाहिए। सरकारें हैं। सरकार तो हमारी आवाज़ पहुंचे, इसे रोका जाए, इसके लिए हमने आंदोलन किया है। इसके बाद आंदोलन हमारा होगा। ये है कि सरकारें जहां 2000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा है, आपकी चंद लड़ाई की वजह से रोकेगा क्या? वो रोकनी होगी। सरकारों के लिए पैसा सब कुछ होता है। सरकार पैसा सब कुछ होता है। पैसा हमें नहीं है, हमारा धर्म पहले है, संस्कृति पहले है, और कोई सरकार हो हम विरोध करेंगे। हम लोग हमारे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं, सरकारों के लिए। सरकार का बात बोला। एक मिनट, हमारे लिए भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और सरकारों के लिए पैसा तो ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देंगे। सरकारों के लिए पैसा है। ऐसा है, संसद में सांसद को 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन हम जब तक जीवित हैं अपने वोट का मताधिकार करेंगे और इसको सरकार को चिताएंगे भी और बनाएंगे भी और गिराएंगे भी, बिगाड़ेंगे भी। चलिए चंद शब्दों के साथ मैं भी समाप्त करना चाहूंगा इन चीजों को। देखिएगा, राष्ट्रवाद बड़ा प्रचलित शब्द है। राष्ट्रवाद, इन्होंने अश्लीलता को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन किया। मैं एक शब्द लेकर आना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले फिल्म जब रिलीज हुआ, कंगना रनावत, सबने नाम सुना होगा। इस समय अगर बात करें तो देश की सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवादियों में उनका नाम लिया जाता है, और जब उनकी पुरानी तस्वीरों को उठाएंगे, फिल्मों को उठाएंगे, तो नग्नता सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। तो सवाल उठता है कि हम किस धड़े में जी रहे हैं? हमारा राष्ट्रवाद क्या है? हमारी सोच क्या है? सोच को बदलना पड़ेगा, और शुरुआत इससे पहले अपनी बहन बेटियों के साथ करना होगा। घर में अगर बहन बेटी है, रिश्तेदार की बेटी अगर वो ऐसा काम करती है, उसे रोकिए। यकीन मानिए, हम बदलेंगे, भारत बदलेगा, और जो लड़ाई है उस मुहिम के पायदान पर भी पहुंचेंगे। अभी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा। नग्नता को लेकर के जिस तरीके से प्रदर्शन है, इसको रोकने के लिए सरकार क्या बेहतर कर सकती है? अपने कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।